सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है साहिल दैट लॉट ऑफ लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनोवेशन और what we have started learning about healthcare etc is like going back to the roots in some ways. So it is happening. जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंड, सो साइंस इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग इट्स फ्रंटियर्स, राइट. साइंस क्या, साइंस वर्क्स ऑन द फंडा की what can I measure, what is the data am I able to collect as a scientist. So as the tools of collecting data or information are becoming better and better, we are realizing that this is also some information that we can collect. जैसे हम माइंड के बारे में नाउ वी कैन कलेक्ट, अर्लियर वी वर थिंक कि नहीं हमें कुछ नहीं पता लगता. सो नाउ व्हेन द साइंटिफिक वर्ल्ड इज मेकिंग दैट प्रोग्रेस, वी आर रियलाइजिंग दैट सम ऑफ दीज थिंग्स are perhaps closer to the spiritual realm than what we had anticipated till now. तो वो हो रहा है and I think it will only increase. So जैसे एक एग्जांपल ये था, मैं देख रहा था अपनी डेली लाइफ में ही दैट अब ये हो गया कि प्लास्टिक के और स्टील के जो यूटेंसिल्स हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए. वापस से हम मिट्टी के और कॉपर पे या फिर वापस से हम जो है पत्ते पे खाना हेल्दी मान रहे हैं. Which is like, it's like we discarded all of that thinking that ये तो medieval technology है शायद, and now we are realizing it is much more healthier than where we had shifted to. तो जनरली इस तरह की चीज़ों में जो मेरा अप्रोच रहता है, क्या होता है, हमें सिखा दिया गया कि वो पुरानी चीज़ें वो irrelevant है, तो हम उनको बिना सोचे समझे डिस्कार्ड कर देते हैं. These are things which have stood the test of time, ना, इतने समय से हैं. So my generally approach is कि if I have to discard something, before that I'll first question and test. मैं पूरा चेक कर लेता हूँ. And I would first go with the funda कि probably this is right, and if I don't find this is right then I'll discard. But generally the way we are taught is कि पहले तुम इसको छोड़ दो, दूसरा पकड़ो, फिर हो सकता है कोई और तुम्हें अमेरिका से आके बताएगा कि वो भी सही था. हाँ, एक साहिल मेरे को my observation of like the Indian or prehistoric Indian education system is that it used to have an element of diversity wherein आपका क्या skill set है, उसी स्किल सेट के अंदर जो चीज़ आप बेटर कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल, उसके अंदर आप फर्स्ट क्लास सिटीजन कैसे बन सकते हो, वो इनेबलमेंट कहीं ना कहीं थी. जैसे आपने क्राफ्ट्समैन की बात करी, या जो लोग शिप्स बनाते थे उनकी बात करी, या जो लोग यूटेंसिल्स बना रहे थे, इन एवरी फील्ड देयर वाज एक्सीलेंस, राइट. जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेटर आज पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं वो हमने कैस्केड कर दिए टैलेंट्स को कि अच्छा ये कॉमर्स है, ये साइंस है, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो. कहीं ना कहीं हमने वो लिमिट कर दिए हैं बहुत ज़्यादा, जो डाइवर्सिटी हम ला सकते थे सिस्टम में, या जो हमने लूज़ कर दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल ठीक बात है. तो दिस इज व्हाट आई कॉल द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. हमने ना बैचेस बना दिए, जैसे इंडस्ट्री में बैच होता है कि अब ये लॉट बन रहा है, दिस इज ऐसे ऐसे प्रोसेस से जाएगा, दिस इज टेस्टेड होके अभी इसको मार्केट में भेज दो, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. पहले जो था इट वॉज हाईली पर्सनल. एजुकेशन यूज टू बी हाईली पर्सनल कि मैं ये हूँ, मुझे मेरा हुनर ये है, मुझे ये सीखना है, एंड द गुरु जस्ट बाय द शेयर प्रेजेंस एंड द एटमॉस्फेयर दैट द गुरु क्रिएटेड, मुझे उस स्किल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसलिए अगर हम इफ़ यू रिफ्लेक्ट बैक, मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ सोसाइटी. कोई सुनार है, कोई लोहार है, कोई ये है, कोई फार्मर है. सो इट वाज नॉट कि हमने एक तरह का एक करियर बना दिया है और उसमें फिर लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, उस तरह का सिस्टम नहीं था. एवरीवन वाज ऑन देयर ओन. इट वाज अ हाईली आत्मनिर्भर काइंड ऑफ अ सोसाइटी, क्योंकि सब उन स्किल्स में ट्रेंड है. अभी वैसा नहीं है. अभी इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमने एक 15-16 साल की उम्र से भी स्टार्ट सेग्रीगेटिंग कि अब तुम मैथ्स हो, तुम नॉन मैथ्स हो. इन दिस नॉट द वे लाइफ ऑपरेट्स, राइट. लाइफ तो एक इंटीग्रेटेड तरह से ऑपरेट करती है. सो हाउ डू वी चेंज दैट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. बट अगर हम ऐसा करेंगे नहीं तो वी विल कंटिन्यू इन दीज साइलोज एंड वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द काइंड ऑफ सिटीजनरी दैट वी वांट. साहिल,